नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हूं सुमित कुमार साहू और आप जुड़े हुए हैं मेरे YouTube चैनल एम विद सुमित के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आगामी दिसंबर और नवंबर इस तिथियों पे सीजी टेट और सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो सीजी टेट और सी टेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसमें आपके गणित विषय के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मैथमेटिक्स का 15 क्वेश्चन जो होता है गणितीय सवाल पूछे जाते हैं और जो 15 प्रश्न हैं वो गणित के पेडागोजी से आते हैं। तो हम उन्हीं 15 पेडागोजी के सवालों को समझने के लिए और परीक्षा में उनको किस प्रकार बनाया जाए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग गणित का सबसे पहला टॉपिक जो गणित के पेडागोजी का है, गणित की प्रकृति को विस्तार से जानेंगे। पहले वीडियो में हम लोग गणित की प्रकृति के अंतर्गत उनकी पूरी थ्योरी को समझेंगे और सेकेंड क्लास में इससे रिलेटेड कुछ सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। और एक और बात मैं क्लास आरंभ करने से पहले कह देता हूं कि यदि आप मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और वीडियो तक अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें और कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिलेगा, ताकि आप गणित की प्रकृति या गणित की जो पेडागोजी होता है उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ पेडागोजी। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा अंत तक। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अतः इसकी शिक्षा का आदान प्रदान या हस्तांतरण करने से पहले यह जानना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है कि गणित क्या है। मतलब जब हम गणित स्टार्ट कर रहे हैं या गणित की प्रकृति को समझना चाहते हैं तो गणित के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी शिक्षा क्यों दी जाए तथा इसकी प्रकृति कैसी है। सामान्यतः गणित की अनेक परिभाषाएं दृष्टिगोचर होती है। उदाहरण के लिए कोई गणित को गणनाओं का विज्ञान कहता है, कोई संख्याओं तथा स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। तो यहाँ पर ये 3 बातें आप ध्यान रखेंगे। गणित की अनेकों परिभाषाएं हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, गणित को गणनाओं का विज्ञान कहते हैं, कुछ लोग संख्याओं का कहते हैं और कुछ लोग इसको स्थान का स्वरूप मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तथा कोई मापन, मापतौल, मात्रा और दिशा के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। मतलब गणित को कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आइए गणित का शाब्दिक अर्थ समझें। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। तो गणित का जो शाब्दिक अर्थ ये होता है, इसमें गणनाओं की क्या हो, प्रधानता हो। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं गणित अंक, अक्षर, चिन्ह, संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा, स्थान का बोध होता है। यहाँ पर जो शब्द आ रहे हैं इन शब्दों को आपको दिमाग में बिठाना है। मैं इस परिभाषा को एक बार पुनः पढ़ता हूँ। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। परिमाण का आशय यहाँ पर मात्रा से है। जैसे हमने कहा ना 1 किलोग्राम, तो वो परिमाण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है। इसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को विकसित किया गया है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है कि गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है ना, गिनती से हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो संख्या पद्धति है वो गणित का एक विशेष क्षेत्र है और इसी के द्वारा अन्य शाखाओं का क्या हुआ है, विकास। तो गणित के प्रमुख शाखाओं में हम बात करें तो क्या आ सकता है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति गणित की विशेष शाखाओं में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। सबसे पहला आता है मार्शल एच स्टोन के अनुसार कि गणित क्या है। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब गणित क्या है, अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम लोग दिखा नहीं सकते, केवल कल्पना कर सकते हैं, उसे अमूर्त कहते हैं। और मूर्त मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो मार्शल एच स्टोन के अनुसार क्या है गणित की परिभाषा, गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था है का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये है किसका डेफिनेशन है, ये मार्शल स्टोन का। तो ये आपको याद रखना है, इन्होंने अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन कहा है, किसको, गणित को। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो बात आती है बर्ट्रैंड रसेल ने। बर्ट्रैंड रसेल क्या कहते हैं, इनके अनुसार गणित को परिभाषित करते हुए ये लिखते हैं, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। तो देखिए ये इनका क्या कथन क्या है, गणित एक ऐसा विषय है जिसके बारे में, जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है कि असत्य है। तो ये बर्ट्रैंड रसेल जी की बातें हैं कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कथन, आपको इन कथनों को याद रखना है क्योंकि पेपर में सीधे सीधे कथन दे दिया जाएगा। ये कथन लिखा रहेगा कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है कि असत्य है या सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो कथन है गैलीलियो का। गैलीलियो कहते हैं गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो गैलीलियो के अनुसार, वैसे भी जानते हैं गैलीलियो जो थे वो ग्रहों से संबंधित, ब्रह्मांड से संबंधित एक साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ठीक है, तो ये परमेश्वर वाली जो बात आएगी, आप कुछ कुछ शब्दों के माध्यम से आप याद रखते हैं। जैसे ब्रह्मांड वाला शब्द अगर आपको मिलता है डेफिनेशन में तो उसका रिलेशन किससे रहेगा, गैलीलियो से रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार बर्ट्रैंड रसेल के कथन को आप किस प्रकार याद रख सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं कि यहाँ से जैसे कहा था कि गणित एक ऐसे जिसमें हम यह नहीं जानते कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं पता नहीं रहेगा। तो बर्ट्रैंड जी का कथन आप याद रख सकते हैं। और इसी प्रकार अमूर्त शब्द का अगर आपको मिलता है, अमूर्त है ना भाई, अमूर्त तत्व से मिलकर बना है, अमूर्त शब्द से आप लोग याद रख सकते हैं किसने दिया है, मार्शल एच स्टोन। ओके, तो हमने भी 3 बात याद रखा, एक स्टोन का अमूर्त शब्दों से याद रख सकते हैं, बर्ट्रैंड रसेल को हम लोग याद रख सकते हैं किसके माध्यम से, हमें नहीं पता क्या है करके। इसी प्रकार गैलीलियो के कथन को हम लोग याद रख सकते हैं ब्रह्मांड के माध्यम से। अगला साइंटिस्ट आता है लॉक। लॉक जी क्या कहते हैं चलिए जानते हैं। लॉक के अनुसार गणित कुछ इस प्रकार परिभाषित है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। तो लॉक की जो परिभाषा हुई बहुत ही कमाल की है। इनके द्वारा बच्चों के मन में, कहाँ पर, मन में, मस्तिष्क में, मन में या मस्तिष्क में लॉजिक मतलब तर्क करने का गुण आ जाता है। ठीक है, मतलब तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है, मतलब वो लॉजिक लगा सकता है। ठीक,
चलिए इसके बाद अगला जो कथन है वो है हाइगेन के अनुसार। तो हाइगेन क्या कहता है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। किसका दर्पण है, सभ्यता और संस्कृति का। आप लोग इनका बढ़िया से नोट्स बनाइएगा ताकि आपको पढ़ने में सुविधा होगी। तो हाइगेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो रोजर से आप लोग याद रखना कुंजी है ना, तो कुंजी से आपको पता चल जाए कि आप कुंजी किसने बताया है, रोजर ने। ठीक है, और इनके ट्रिक्स भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। प्रोफेसर बोस जी क्या कहते हैं, हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणित विज्ञान है। तो ये बोस जी का कथन है, हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। मतलब जो भी प्रकृति का हम लोग उपयोग करते हैं वो क्या चीज़ है, वास्तविक बुनियाद जो इसकी गणित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गणित की परिभाषा है, गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गणित मापन, मात्रा और परिमाण का विज्ञान है। ठीक है, तो अभी तक हमने कितनी परिभाषाएं देख ली गणित का। एक देखिए स्टोन जी का अमूर्त शब्द से याद रखना, बर्टेंस का हमें नहीं पता, गैलीलियो का ब्रह्मांड से रखना, लॉक जी का तर्क करने का गुण आ जाएगा, हाइगेन का सभ्यता और संस्कृति याद रखना, रोजर बेकन जी का कुंजी, प्रोफेसर बोस जी की बौद्धिक गहराई है ना, और ऑक्सफोर्ड का मापन, मात्रा और परिमाण। तो इन शब्दों के माध्यम से आप इनका डेफिनेशन याद रख सकते हो, क्योंकि आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ शब्द आपको, कुछ सटीक शब्द आपको ध्यान में रखने हैं जिसको देखते ही आप पहचान पाए। तो बोस जी में क्या थी, गहराई थी, तो उस गहराई को आपको याद रखना है। ठीक है, रोजर बेकन जी का कुंजी याद रखना, हाइगेन जी का सभ्यता और संस्कृति याद रखिएगा। इसी प्रकार लॉक जी का आपको याद रखना है तर्क करना, गैलीलियो का ब्रह्मांड, और बर्ट्रैंड रसेल का हम क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है, और स्टोन जी का अमूर्त याद रखना है। तो इन शब्दों के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है और कौन सा परिभाषा किसने दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर गणित के संबंध में हम कह सकते हैं, अब गणित के संबंधित कुछ कथन दिया गया है जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन गणित के संदर्भ में उचित है। जैसे पहला कथन है, गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है ना। पहला कथन क्या है, गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है। सारे कथन को आपको पढ़ना है और दिमाग को बिठाने का प्रयास करना है कि ये सारे कथन गणित से रिलेटेड है। गणित मापन, मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है। ठीक है, इसी प्रकार गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, गणित विज्ञान का क्या है, अमूर्त रूप है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गणित तार्किक विचारों को, गणित में लोग तर्क भी करते हैं, है ना। इसी प्रकार और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत, सही बात है, गणित के माध्यम से मस्तिष्क में क्या चीज, तर्क करने की क्या आ जाती है, आदत आ जाती है। ठीक, अगला कथन है, गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान। हम गणित को प्रयोग के द्वारा भी समझ सकते हैं। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकल जाते हैं। सही बात है, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये तमाम बातें मैं एक बार पुनः पढ़ देता हूँ। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित माप, तौल, मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है।
गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आगमनात्मक मतलब हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल दे करके उसको सूत्र की ओर जाते हैं, मतलब निर्माण करते हैं, सूत्र का निर्माण करें। मतलब पहले जैसे हमने बोल दिया कि दो और मतलब जो भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसके बाद हम लोग मतलब पहले इसमें फार्मूले उदाहरण देंगे, उसके बाद उसके निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं गणित की प्रकृति। चलिए गणित की प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं कि गणित की प्रकृति आखिर कहती क्या है। प्रत्येक विषय को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य होते हैं तथा साथ ही साथ उसकी संरचना होती है जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। गणित विषय की संरचना अन्य विद्यालय विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली। देखिए गणित एक विशेष विषय है। यहाँ पर गणित विषय की एक अलग प्रकृति है जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार उन विषयों की प्रकृति होती है। हम लोग मतलब किसी भी दो विषयों का अगर आपको तुलना करना है तो उन दोनों विषयों की आपको नेचर को, प्रकृति को समझना होता है कि दोनों की प्रकृति कुछ किस प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो गणित के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। देखो सबसे पहली बात, गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सही बात है, गणित के माध्यम से हम लोग संख्याएं, स्थान, दिशा, मापतौल का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी बात, गणित की अपनी भाषा है। गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से है जो कि विशेष प्रकार से होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। तो गणित में क्या रहता है, गणितीय प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट होता है, गणितीय पद होता है, मैथमेटिक्स टर्म्स होते हैं, फार्मूले होते हैं, है ना, थ्योरीज होते हैं, संकेत होते हैं। तो ये तमाम शब्द जो है गणित के लिए लागू होता है, जिससे ही हम लोग गणितीय भाषा का निर्माण करते हैं। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित के गणित के ज्ञान का आधार निश्चित है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। हम गणित पर विश्वास क्योंकि वो प्रूव्ड कर सकते हैं उसको, है ना भाई। अगला है, गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, है ना। तो गणित जो है यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है और तार्किक होता है और अधिक स्पष्ट भी होता है। इसी प्रकार गणित के संबंध में और कई सारे कथन हैं। गणित अमूर्त से मूर्त की ओर हम लोग चल सकते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो अमूर्त कॉन्सेप्ट भी होता है और ये मूर्त कॉन्सेप्ट भी होता है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं जिससे उसकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर, मतलब ऐसा है कि गणित का जो नियम है, फार्मूले, वो सब जगह कैसा रहता है, एक समान रहता है। ठीक है। इसी प्रकार अगला है, गणित के अंतर्गत संपूर्ण वातावरण में पाए जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के अध्ययन से प्रत्येक प्रश्न तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका यह संभावित उत्तर निश्चित होता है। अगला है, गणित के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं होती है। इन चीज़ों को आपको दिमाग में बिठाना है। गणित के अध्ययन में आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। आगमन में हम लोग पहले उदाहरण देते हैं, फिर सूत्र लिखते हैं। निगमन में पहले सूत्र लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। सही बात है कि जब गणित का अध्ययन करता है बालक तो उसका आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और साथ साथ उनका सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मनिर्भरता भी यहाँ पर इम्प्रूव होता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। ठीक है। गणित से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। नहीं बात है, जब बच्चा गणित पढ़ता है तो उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड आने लगता है। इसी प्रकार गणित के ज्ञान जब बच्चे को हो जाता है तो उनकी पकड़ भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान जैसे विषयों में भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये तमाम बातें हैं जिससे गणित का बहुत ही महत्व है हमारे डेली लाइफ में। तो इन सब बातों को आपको दिमाग में रखना है। बाकी प्रश्न बहुत सरल आएंगे, फिर भी ये जब इन चीज़ों को सुने रहोगे तो आपको हेल्प मिलेगा। गणित पढ़ाने के तरीके, गणित पढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं जिनमें से कुछ तरीके हमारे पास है।
सबसे पहला जो तरीका होता है गणित का अभ्यास कार्य, आप बच्चों को होमवर्क वगैरह दे सकते हो, डेली वर्क आप लोग दे सकते हो, कक्षा में भी और घर के लिए भी, ये पहली बात। दूसरा, बच्चों को गणित के लिए गृह कार्य दे सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ये भी ध्यान में रखना है। तीसरा, गणित में हम मौखिक कार्य दे सकते हैं, मौखिक जैसे हम लोग कुछ फार्मूले को पूछ सकते हैं, ये चीज़ें, या बच्चों से हम लोग सवाल जवाब करा सकते हैं गणित का। इसी प्रकार गणित में हम लोग लेखन कार्य भी दे सकते हैं, लेखन कार्य के माध्यम से भी बच्चों में गणित का विकास होता है। इसी प्रकार हम लोग समूह कार्य भी दे सकते हैं, है ना। तो ये गणित पढ़ाने के तरीके हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, यहाँ पर अभ्यास कार्य दे सकते हैं, उसके बाद गृह कार्य दे सकते हैं, मौखिक कार्य है, लेखन कार्य है, समूह कार्य है, तार्किक सोच, है ना, लॉजिकल थिंकिंग भी हम बच्चों में दे सकते हैं, जिससे उनके गणित का बहुत ही बड़ा विकास होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा गणित की प्रकृति का था, जिसमें हमने गणित की प्रकृति को बहुत ही आसान भाषा में समझा। गणित जो है गणनाओं का विज्ञान है, गणित के माध्यम से हम लोग कई विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। गणित के बिना हम अन्य चीज़ों की कल्पना नहीं कर सकते। गणित की अपनी एक भाषा होती है जो कि सांकेतिक होती है, आंकिक होती है, ये तमाम बातों को ध्यान रखना है। और गणित से संबंधित, गणित की प्रकृति संबंधित जो तमाम परिभाषाएं आई हुई है, जो कि यहाँ पर हमने बताया था आपको, मार्शल एच स्टोन का, बर्ट्रैंड रसेल का, गैलीलियो का, लॉक का, हॉगबेन का, रोजर बेकन का, प्रोफेसर बोस का, और जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो दिया हुआ है, इन तमाम चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से स्टडी करना है। फिर इन चीज़ों का बेहतर तरीके से आवाज़ कर लीजिए, देख लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम गणित की प्रकृति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस आपको करवाने वाले हैं, जिससे आपका ये अध्याय नंबर 1 बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। यदि वीडियो के साथ आप अंत तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।